दोस्तों, दिस डॉक्टर विमल तिवारी। डॉक्टर विमल सर की पाठशाला में आपका स्वागत है। आज हम फिर से एक दिखाने वाले एक पेशेंट का है मैंडिबुलर फर्स्ट मोलर से। पेशेंट का कहना है कि टूथ को एक्सट्रैक्शन कराना है। हमने ऑप्शंस दोनों रखे कि अगर आप चाहें तो आरसीटी करा भी सकते हैं, बट उनका ये कहना है कि नहीं डॉक्टर साहब, हमें दांत को निकलवाना है। तो आपके सामने जस्ट देख सकते हैं एक्सरेज आपके सामने मैं ये दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि ये टूथ है। यहाँ पे जस्ट देखिए, यहाँ पे कैविटी बनी हुई है। इसकी वजह से पेशेंट को पेन है, पेशेंट को प्रॉब्लम हो रही है। हम आपके सामने लाइव दिखा रहे हैं कि अभी 1 सेकंड लगेगा दांत निकाल लूंगा और हमारे पेशेंट का जरा सा भी दर्द नहीं होगा। बाकी आपको पता है कि दांत निकालते समय दर्द हुआ तो पैसा वापस कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं। जैसे कि देख सकते हैं, अभी हम उनको लोकल इनफिल्ट्रेशन दे रहे हैं। मीन्स बक्कल हम ब्लॉक दे चुके हैं, नर्व ब्लॉक। जस्ट हम लोकल इनफिल्ट्रेशन दे रहे हैं ताकि हमारे पेशेंट को जरा सा भी कोई दर्द तकलीफ ना होने पाए। हाँ, तो ये थोड़ा भारी भारी लग रहा है जी, और थोड़ा मोटा मोटा लग रहा है। तो दोस्तों, ये चीज याद रखना है आपको कि मान लीजिए अगर आपने पेशेंट का एनेस्थीसिया दिया है, ये सिम्टम्स होनी चाहिए कि पेशेंट से आप जरूर पूछिए कि क्या उनका लिप्स या इनर चीक्स जिस साइड आपको वर्क करना है वो थोड़ा मोटा मोटा भारी लगना चाहिए। तब आप ये कंफर्म हो जाइए कि आप पेशेंट को एनेस्थीसिया का प्रॉपर इफेक्ट हो चुका है। उस केसेस में अगर आप ट्रीटमेंट करेंगे तो मैं कह रहा हूँ पेशेंट को कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं होने वाली है। ठीक है दोस्तों, अभी आपको ये दिखा सकते हैं स्टेट को सीधे को। ये कैविटी आप देख सकते हैं, यहाँ पे पेशेंट कैविटी है जिसकी वजह से पेशेंट को पेन हो रहा है क्योंकि अंदर नस में ये नर्व में टच हो रहा है। इस केसेस में उनका कहना है कि हमें दर्द है डॉक्टर, आप दांत को निकाल दीजिए, इसलिए हम टूथ का एक्सट्रैक्शन करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने आपको कई बार बताया हुआ है कि इस केसेस में आपको क्या, सबसे पहले आपको ये चेक करना अपने प्रूफ से कि वास्तव में एनेस्थीसिया का इफेक्ट है या नहीं है, क्योंकि ये है मोटो कि पेशेंट कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। एक बार जस्ट चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर कोई दिक्कत कुछ भी लगे आप मुझे बताइएगा। हाँ, कोई दर्द तो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है मुख लिए। तो दोस्तों, ये पेशेंट से आप प्रॉपर बात करिए, बिल्कुल जल्दबाजी मत करिए, नहीं तो पेशेंट को दर्द होगा तो क्या मतलब फिर स्टडी करने का। ये देखिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। कि ये इंस्ट्रूमेंट हम आपको बार बार दिखाते हैं, दिस इज एलिवेटर। सबसे इंपॉर्टेंट एक डेंटिस्ट के लिए ये होना चाहिए कि जिस डॉक्टर को अगर एलिवेटर यूज करना आ गया तो मैं कह रहा हूँ कि टूथ के ब्रेकेज के चांस ना के बराबर होंगे। टूथ कभी भी नहीं टूटने वाला है। जस्ट ये एलिवेटर का काम है टूथ को लग्जेट करना, आरएस को निकालना, रूट स्टम्प को निकालना। टूथ को लग्जेशन में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जस्ट दांत को हिलाने में, चेक करने में। ठीक है दोस्तों, आइए हम इसका यूज आपको जस्ट दिखाते हैं। मुंह खोलिएगा। जस्ट अभी हम आपको एक बार चेक कर रहे हैं ना, मुंह खोलिए, कुछ करेंगे नहीं। हाँ, क्योंकि दांत में कैविटी है। जस्ट ये देखिए, आपको लग्जेट करना है। मुंह खोलिएगा। देखिए दोस्तों, निकालने को मैं 1 सेकंड में निकल, लेकिन मैं आपको एक दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ कि टूथ को जस्ट इंटर स्पेस, सबसे इंपॉर्टेंट ये है इंटरडेंटल स्पेस में, दोनों दांतों के बीच में जस्ट एलिवेटर को करिए, उसके बाद थोड़ा सा आप लग्जेट करिए। लग्जेट करेंगे तो आपको खुद समझ में आएगा। जब टूथ का थोड़ी बहुत मोबिलिटी आपको समझ में आने लगे फिर आप अपना इंस्ट्रूमेंट यूज करिए। ठीक है दोस्तों, हाँ, आप ये बताइए दर्द तो नहीं है ना, कोई दिक्कत? ठीक, जैसा कि इस इंस्ट्रूमेंट के बारे में बार बार आपको बता चुके, दिस इज माय फेवरेट काऊ एनफोर्सर। चलिए हम बात करते हैं, आ जाइए, चेक करता हूँ ना, खोलिएगा, जरा सब डरिएगा मत ना, कोई दिक्कत नहीं होगा। हाँ? दोस्तों, आपको ऐसे टूथ का एक्सट्रैक्शन जैसे आप घास निकालते नहीं है जमीन में से, एक पेशेंट को पता ही नहीं चलना चाहिए कि उनका दांत निकला कि नहीं निकला। एक बार कुल्ली करिए, फिर दांत निकालता हूँ आपका। ठीक है, आइए बात करते हैं। नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, संकोच मत करिएगा, दांत निकाल दूं। ये किसका दांत है? हमारे पेशेंट का कहना है निकल गया। आप बताइए सच में कोई दर्द हुआ तो नहीं? आप बोलिए, कुछ कहना चाहती हैं? कब से दर्द कर रहा था दांत आपका? 2-3 महीने से। लेकिन दिमाग में रहा होगा ना दर्द दर्द होगा। अब भी डर था, अभी भी डर था। अभी कोई दिक्कत कोई तकलीफ नहीं, जरा सा भी आपको प्रॉब्लम नहीं? जस्ट आपको लगा होगा कि मैं जस्ट आपसे बात करते करते आपका इलाज किया। कभी भी पास पड़ोस में कोई चर्चा करे तो उनको बोलिए कि डॉक्टर साहब का ये कहना है ये दांत निकालते समय दर्द हुआ, पैसा वापस कर दिया जाएगा। पैसा वापस करने की जरूरत तो नहीं है, दर्द तो नहीं बना, हंसी एक बार। हाँ दोस्तों, ये देख सकते हैं जस्ट यहाँ पे कैविटीज है,
हाँ, ये मैंने ऑप्शन ऑफर पेशेंट को दिया था, वो टूथ आरसीटी करा के सेव कर सकते हैं, बट उनका ये कहना है नहीं डॉक्टर साहब हमें दांत को एक्सट्रैक्शन कराना है, इसलिए हम उनका दांत को एक्सट्रैक्ट किए हैं। दिखा दोस्तों, देखिए कई बार ये कुछ डॉक्टर्स का ये है कि दांत निकालते हैं तो पेशेंट कहना होता है डॉक्टर साहब बहुत ज्यादा खून निकला था। आपको खून तो नहीं निकला, मैं यही कहना चाहता हूँ कि दांत इस तरीके से निकालूंगा, ब्लड बिल्कुल नहीं निकलेगा। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है कि आफ्टर एक्सट्रैक्शन जब आप दांत निकाल रहे हैं तो आप परहेज या हाइजीन कैसे मेंटेन कर रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट ये है, जैसे आप टूथ को निकालिए, मुंह खोलिएगा, आप यहाँ देख सकते हैं यहाँ सॉकेट दिख रहा है प्रॉपर। कुछ डेंटिस्ट क्या निकाल देते हैं, छोड़ देते हैं, तो बोन के पीसेस रह जाते हैं, बाद में वो हड्डियां चुभती है तो पेशेंट को परेशान करती है, दर्द होता है। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि बोन को आप प्रेस करिए, सॉकेट को प्रेस करिए। आप हाथ से कर सकते हैं तो सबसे बेस्ट है, कॉटन से बक्कल और लिंगुअल की तरफ से आप प्रेस करेंगे, सॉकेट जितना पास पास में फीलिंग उतनी अच्छी होगी, कोई प्रॉब्लम पेशेंट को फ्यूचर में नहीं होने वाला है। आप देख सकते हैं, ऐसे लग रहा होगा कि 2-3 घंटे हो सकता है दांत निकले, तो जस्ट अभी आपके सामने लाइव किए हैं कि हमारे पेशेंट को दर्द करते तकलीफ नहीं है। मुंह खोलिए, पेट को प्रेस करने के बाद कॉटन से आप चाहे बीटाडीन, आपके पास जो सबसे बेस्ट मेडिसिन हो उसको कॉटन में थोड़ा सा लेकर के आप प्रेस कर लें, इसके अंदर सॉकेट के अंदर जहाँ पे आपने टूथ को एक्सट्रैक्शन किया हुआ है। हाँ, थोड़ा सा प्रेशर बना रहे, जिसकी वजह से आप थोड़ा सा कॉटन और लगा सकते हैं, जिसकी वजह से प्रेशर बना रहेगा तो बिल्कुल ब्लड आने के चांस खत्म रहेंगे। बंद करिए, दबाइए दांत से दांत, कोई दर्द कोई तकलीफ नहीं है। तो दोस्तों, अभी जस्ट हम आप बता रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट ये टूथ का एक्सट्रैक्शन तो ठीक है, उसके बाद आप ओरल हाइजीन कैसे मेंटेन करेंगे अभी हम पेशेंट के सामने बता रहे हैं, आप सुनिएगा, आपको चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, जैसा कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि टूथ का एक्सट्रैक्शन जब हुआ, सपोज करिए कि 11 बजे अगर आप दांत दिन में निकालते हैं, हाफ एन आवर मिनिमम 1 घंटे आप कॉटन को दबा के रखिए और पेशेंट को बोलिए बिल्कुल स्प्लिट ना करें। कई बार क्या होता है, पेशेंट की गलतियां बार बार पेशेंट थूकते हैं तो ब्लड आने के चांस रहते हैं, जो गलतियां बिल्कुल नहीं करनी है, ये चीज याद रखना है। कॉटन को 1 घंटे बाद निकालिए मेडिसिन को लेके, अगर आपको लगता है कि थोड़ा बहुत ब्लीडिंग हो रही है या ब्लड आ रहा है, आप अलग से कॉटन रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, पूरा दिन आपको ठंडा और लिक्विड चीज लेना है, मैं कह रहा हूँ आपको कोई भी दर्द कोई तकलीफ नहीं आने वाली है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।